प्रयागराज यानी आस्था की नगरी, प्रयागराज यानी साधु संतों और धर्माचार्यों की नगरी, प्रयागराज यानी देश समाज को धार्मिक और आध्यात्मिक रास्ता दिखाने वाली नगरी। प्रयागराज ही वो जगह है जो देश समाज जब किसी भी सामाजिक और आध्यात्मिक उलझनों में उलझ जाता है तो वो दिशा दिखाता है। चूंकि यहां पर होता है महाकुंभ और महाकुंभ में धर्माचार्यों का जमावड़ा होता है और इसी महाकुंभ में विचारों का महामंथन होता है। तो बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और इसी पतित पावनी धरती प्रयागराज से IBC 24 की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। चूंकि IBC 24 लगातार 75 दिन यहां मेगा कवरेज कर रहा है और हम इसी कड़ी में धर्माचार्यों से जो ज्वलंत मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उस पे मंथन भी करेंगे। तो सबसे पहले इस महा डिबेट में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री महंत कर्णपुरी महाराज, पूर्व महामंत्री हैं जूना अखाड़े के। बहुत स्वागत है महाराज जी, आइए प्लीज इस महामंच पर आइए, चूंकि यहां पर विचारों का महामंथन होना जा रहा है। और उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जगत गुरु स्वामी नारायणाचार्य शांडिल महाराज जी, सिंगवेरपुर पीठाधीश्वर। आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन। यहां पर IBC का ये महामंच सजने जा रहा है। और साथ ही साथ पवित्रानंद गिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। कृपया IBC 24 के इस महामंच पर आइए जहां पर विचारों का महामंथन होने जा रहा है। और स्वामी चंद्रदेव जी महाराज संरक्षक हैं श्री सच्चा बाबा आश्रम के अरैल के, आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन। यहां पर कृपया आइए और उपस्थित होइए। और साथ में सबसे आखिरी में हमारे साथ प्रकाशानंद जी महामंडलेश्वर आवाहन अखाड़ा के, आपका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन। चूंकि ये महाराज श्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज विचारों का यहां महामंथन होगा और अगले लगातार 26 फरवरी तक ये विचारों का महामंथन चलता रहेगा। तो सबसे पहले इनसे हमारा परिचय हुआ, लेकिन इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। क्या मस्जिद मंदिर ढूंढना सही है? ये क्यों कहा गया भाई RSS प्रमुख की तरफ से? एक रिपोर्ट देख लीजिए आप। असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं, रोज एक नवीन प्रकरण काढणे, हे कसं चालेल? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने इस बयान के जरिए किस हिंदू नेता को कटघरे में खड़ा किया, ये तो उन्होंने साफ नहीं किया। लेकिन भागवत ने देश में मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर हिंदू धर्म स्थल होने का दावा किए जाने के बढ़ते ट्रेंड पर अपनी तीखी नाराजगी जरूर जता दी। पुणे में आयोजित सहजीवन व्याख्यान माला में व्याख्यान देते हुए भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताते हुए जो कुछ कहा, उसे कट्टर हिंदुत्व की वकालत करने वालों को जरूर सुनना चाहिए। सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं। असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं, रोज एक नवीन प्रकरण काढणे, हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। हे पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। देश में इन दिनों चल रहे मंदिर खोजो अभियान के संदर्भ में ये टिप्पणियां इसलिए काफी मायने रखती हैं क्योंकि ये समझाइश किसी भाजपा विरोधी ने नहीं, RSS के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से दी गई है। इस बयान के सियासी अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि RSS से नफरत की हद तक विरोध जताने वाले तक मोहन भागवत के बयान पर लहालोट होते हुए भाजपा को आईना दिखाने में जुट गए हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो देश की एकता अखंडता के लिए कही हैं, देश की सालमियत के लिए कही हैं, समाज को जोड़ने की बातें कही हैं। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो दरक न जाए, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बातें कही हैं। इसलिए उनकी बातों को सुना जाना चाहिए और उस पर अमल किया जाना चाहिए। बिल्कुल, भागवत जी जो कह रहे हैं मुझे लगता है ठीक कह रहे हैं। और हम चाहते हैं मोहन भागवत जी ने जो बात कही, इसकी ट्रेनिंग वो पहले भाजपा के ही लोगों को देना शुरू करें, क्योंकि कांग्रेस विकास की राजनीति करती है और धर्म में बांटने की राजनीति नहीं करती कांग्रेस। पहली बार मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आज जो मांग है, वक्त की जो पुकार है, वो यही है कि हम लोग इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो हमारे देश की प्रगति के मुद्दे हैं, उन पर सभी लोग मिलकर काम करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। विपक्ष के इन तानों और तंज के बावजूद भाजपा मजबूरी में ही सही अपने वैचारिक मार्गदर्शक मोहन भागवत के बयान से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हुए
इसे अपनी पार्टी के नारे सबका साथ सबका विकास के अनुरूप बता रही है। भागवत जी के जो शब्द हैं, जो उनने कहा है, मैं उससे 101% सहमत हूँ। आजकल तथाकथित कभी भी कोई भी झंडा लेकर खड़ा हो जाता है और कहीं भी कुछ करने लगता है, न प्लान है, न जानकारी है, न कुछ है। इसलिए हिंदुत्व का नेतृत्व अपने आप प्रखरता से दिखता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अध्ययन होता है बहुत माइक्रो लेवल पर होता है। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन होने के नाते भाजपा भले ही मोहन भागवत के बयान के साथ खड़ी हो, लेकिन भाजपा के समर्थक माने जाने वाले कुछ हिंदू धर्माचार्य विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वे की मांग को जायज ठहरा रहे हैं। धार्मिक स्थलों के सर्वे को लेकर उभरे वैचारिक मतभेद हिंदू धर्माचार्यों के बयानों में भी नजर आ रहे हैं। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कट्टर हिंदूवादी धर्माचार्यों और नेताओं को अपने बयान से असहज किया हो। इससे पहले भी वे मस्जिद में शिवलिंग खोजने पर सवाल उठा चुके हैं कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। दरअसल 2 साल पहले दिए गए इसी नसीहत भरे बयान को लेकर विपक्ष हालिया दिनों में धार्मिक स्थलों के सर्वे के बढ़ते मामलों में मोहन भागवत की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहा था। अब मोहन भागवत ने एक बार फिर मुस्लिम धार्मिक स्थलों में सर्वे की जरूरत से इनकार करते हुए अपनी मंशा साफ कर दी है। हालांकि मोहन भागवत को अपने इस रुख के चलते कट्टर हिंदूवाद के पैरोकारों की ओर से काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा है। सोशल मीडिया में मोहन भागवत के खिलाफ की जा रही टिप्पणियों से यह समझा जा सकता है धार्मिक स्थलों के सर्वे के हिमायती वर्ग के लिए अदालत से लेकर सड़क तक ये मुद्दा फिलहाल यूं ही सरगर्म रहेगा। IBC 24 प्रयागराज। प्रकाशानंद जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, कल इस बात का जिक्र कर दिया गया, आरएसएस के चीफ ने यह बात कही है कि देखिए हर मस्जिद में मंदिर खोजना सही नहीं है, हिंदू नेता बनने के चक्कर में ऐसा हो रहा है। इस बयान को आप कितना उचित मानते हैं और कैसे देखते हैं? नहीं, उचित हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे 42,000 लगभग मंदिरों को कब्जा कर करके, मठों को कब्जा कर करके उसमें मस्जिद बनाया गया। तो अब हमारा समय आया है, हम निकालेंगे। किसी घर को आप कब्जा कर लिए, आपको तो हमें तो खाली करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा है। यह जांच का विषय है और यह साधु संतों का विषय है। धर्म पे हम तय करेंगे कहाँ हमारा मंदिर कब्जा हो गया, यह हमारा खोजने का काम है। हम सनातन के लिए चले हैं। सनातन की जहाँ भी कोई समस्या आएगी तो साधु संत हमेशा आवाज उठाए। आज नहीं, जब मुगलों का शासन आया तो हमारे अखाड़े ने लड़ाई लड़ी, 30,000 साधुओं ने प्राण दिया, और आज कहेंगे वो तय करेंगे कि हम तय करेंगे। हमारे प्राण का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे नागाओं ने 30,000 नागाओं ने अपने प्राण की आहुति दी, तब जाकर के राजा उस समय, अब तो संविधान आ गई, पहले जब राजाएं लोग होते थे, जबकि सेना हार जाती थी तो वो हम लोगों के पास आते थे, महाराज जी अब मदद करिए, कोई उपाय नहीं है। तो हमारे नागा, मतलब महाराज लोग आपके पास आते थे उस समय? जी, तब नागा फौज जाता था तो वह हारता नहीं था। नागा फौज या तो मरेगा या मारेगा, लौट के आना नहीं था। उसको घर द्वार धन संपत्ति कुछ नहीं देखना था, तो लौट के आएगा। बाकी लोगों घर द्वार धन संपत्ति मोह माया है। हम लोग पास कोई मोह माया नहीं, हम लोग धर्म के लिए निकले हैं, संन्यास भूल लिए हैं। क्यों लिए? इतने नागाओं ने जो है सो आहुति दी। तब आज इस पे जो है सो कोई और बोले, यह हम लोग तो प्रकाशानंद जी कह रहे हैं इस पर कोई और बोले ये बर्दाश्त नहीं है, लड़े तो हम और आगे लड़ेंगे अगर लड़ाई होगी तो। लेकिन कर्णपुरी महाराज जी, ये जब हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जरा माइक दे दीजिए कर्णपुरी महाराज जी को। तो जब हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, तो जो इसी देश में रह रहे हैं तो माहौल शांत भी तो रहना चाहिए। आप संभल में देख लीजिए, आप अगर जो आए थे, आक्रांता आए थे, लड़के गए, वो तो इतिहास की बात हो गई। अब तो सब अपने हैं ना। हाँ, भारत राष्ट्र में जो भारत में हैं, हाँ, सब भारतीय हैं, हाँ, और सब सनातनी हैं। बिल्कुल। जो सनातन से अपने को अलग मानते हैं, हाँ, वो भारतीय संविधान का आदर नहीं करते। अच्छा। और जो भारतीय संविधान का आदर नहीं करता, वो सनातनी हो नहीं सकता। अच्छा। अब मोहन भागवत जी, परम पूज्य सर संचालक जी ने जो
मंदिरों के बारे में वो चर्चा किया, उनका उद्देश्य क्या था, ये ठीक से अगर समझें तो अगर घर घर मंदिर, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे तो निश्चित भारत में एक आक्रोश हो जाएगा। और ये बात, भयंकर आक्रोश हो जाने के कारण हम सनातनियों को उसका सामना करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और बहुत संघर्ष में राष्ट्र और समाज दोनों बट जाते हैं। बहुत संघर्ष में राष्ट्र और समाज दोनों बट जाते हैं। हम सनातनी जितने भी हमारे मुसलमान आक्रांताओं ने और लोगों ने मंदिर तोड़े, मस्जिद बनाए, अब राम मंदिर एक आस्था का विषय था, प्रमाण में हमने उसको बना लिया। अब कृष्ण मंदिर है, एक आस्था का विषय है, उसे भी प्रमाण में हम बनाएंगे ही बनाएंगे। उसे किसी को तोड़ने थोड़ी देंगे, उसको बना के ही मानेंगे। और काशी विश्वनाथ है, हाँ, ज्ञानवापी, उसका विषय आप सभी सामने है। सनातन धर्म कमजोर नहीं है। सनातन धर्म कब से है इसका ठीक समय बताना मुश्किल है। देखिए, अनादि सनातन के धर्म, सनातन धर्म अनादि है, अनंत है, सत्य है और सनातन है। बिल्कुल आपने इसलिए ठीक राष्ट्रीय विषय को ठीक से चिंतन करें कि ऐसा विषय नहीं उठा दें। जैसे मैं संभल में रहता हूँ, हरिहर मस्जिद का बात चला, तो वो कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इसका सर्वे करा लो। लेकिन दूसरे जो हनुमान मंदिर है वो 78 के दंगा में पुजारी लोग डर के मारे भाग गए थे, उसे बंद कर दिए थे। अब वहाँ शासन ने खोला। लेकिन महाराष्ट्री, एक बात तो आपने ये भी कही ना, ओपनिंग में आपने कहा कि जब हम संघर्ष करेंगे तो हमारा देश और समाज बट जाएगा। ये भी तो आपने बात यही उसी को मैं पुष्ट करने जा रहा हूँ। समाज और राष्ट्र नहीं बटेगा, न राष्ट्र कमजोर हो न समाज कमजोर हो। तो लेकिन एक बात तो यही है, हर मंदिर, हर मस्जिद में मंदिर खोजना कितना सही है? ये बहुत सही नहीं है, बहुत सही नहीं है, बहुत सही नहीं है। यानी प्रकाशानंद जी से थोड़ा आप अलग बोल रहे हैं कि बहुत सही नहीं है, बहुत समय नहीं है। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपका क्या मानना है इस बारे में? सबकी अपनी अपनी मंशा है। वाह, बहुत। और मैं स्वागत करती हूँ सनातन का और इस 2025 महाकुंभ का। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम नहीं जानेंगे हमारे भगवान, हमारी मंदिरें कहाँ है, तो और हमारा देश नीचे जाएगा और हमारा सनातन और नीचे जाएगा। सबसे ये भी तो है, यहाँ तो कहते हैं कि साक्षात देवता आते हैं महाकुंभ में। आते हैं ना, वही तो इसीलिए तो हर मस्जिद, हर दरगाह में देखिए आज भी है। आज अटाला माता का मंदिर देखिए, उसको अटाला मस्जिद बना दिया गया, तो ये सही है। तो अगर हम ही बड़े वरिष्ठ ऐसा बोलेंगे तो फिर सनातन का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। क्योंकि जो हम इतनी भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं कि हमको सनातन बचाना है। धीरेन्द्र शास्त्री लाखों लोगों के साथ रैली निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और सनातन बचाने के लिए। अगर हमारे वरिष्ठ यही बात कहेंगे तो फिर हम जो संघर्ष कर रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मस्जिद मंदिर ढूंढना सही है, चूंकि वहाँ मंदिर था। मंदिर है और आज है, सिर्फ नाम चेंज हो गए, लेकिन हमारी खोज कहीं ना कहीं और अधूरी हो रही है। क्योंकि हम राष्ट्र और समाज बचाने के लिए और सनातन धर्म बचाने के लिए। कर्णपुरी जी कह रहे हैं कि ऐसे तो देश लड़ता रहेगा, समाज बढ़ जाएगा ना भाई, ऐसे लड़ते रहोगे आप। तो जब से देश आजाद हुआ है तब से लड़ ही रहा है। एक धर्म पे लड़ रहा है, कोई जाति पे लड़ रहा है, कोई मंदिर मस्जिद पे लड़ रहा है। राम मंदिर बन गया, बहुत बड़ा हमारी आस्था का विषय था, हमें जरूरी था। मथुरा बनेगा, सबसे बड़ी बात है। काशी विश्वनाथ बन गया, सबसे अच्छी बात है। ज्ञानवापी बन गया, सबसे अच्छी बात है। लेकिन और छोटे छोटे मामला कोर्ट में है, छोटे छोटे गांव में जाओ, छोटे छोटे शहरों में जाओ, वह हर जगह हमारे शिव मिलेंगे, हमारे दत्त भगवान मिलेंगे। आज भी मूर्तियां वहां पर पवित्रा जी दफनाई हुई है। पवित्रा जी कह रही है तो भैया हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। शांडिल्य महाराज जी यहाँ पर कर्णपुरी जी कह रहे देखिए इससे समाज बटेगा, लेकिन आपका क्या मानना है इस बारे में? जय श्रीमन नारायण, श्रीमते रामानुजाय नमः। देखिए, जिस तरीके से हम सब लोग कहे कि विशाल सनातन, विशाल संस्कृति कभी नहीं मिटेगा, लेकिन प्रभु ये भी तो कहे हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने महाभारत क्यों करा दिया? तो हम जब ये कहते कहते 2 खंड हो गया, बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान बन गया, केरल की हालत देखिए, बांग्लादेश देखिए, जम्मू कश्मीर कहाँ चला गया। तो मोहन भागवत जी से मैं सहमत नहीं हूँ, ना हमारे मुखिया हैं, ना सनातन धर्म के। वो एक हिंदू का प्रतिनिधित्व करने के लिए छोटे से वर्ग को लेके चल रहे हैं।
उनकी बात छोटे से वर्ग को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल उनका मैं मानना बिल्कुल इसलिए क्योंकि कश्मीरी पंडित आप बताइए ना, सरकार है ना महाराज वहां देखिए जहाँ कैमरे में, बताइए ना, कश्मीरी पंडित है तो सरकार कहाँ बसा रहे हैं? कश्मीरी पंडित कितने मारे गए? अरे कांग्रेस ने मरवाया था, मतलब कश्मीरी पंडित नहीं बसाए गए। मेरी बात सुनिए, अगर मारा गया कुछ गड़बड़ी हुई तो आज तक बसाया क्यों नहीं गया? 10 साल से मोदी की सरकार है, बताइए ना। मुंह देखी बात नहीं होगी, सनातन के लिए अब लड़ना होगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बताइए ना पूरे बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हाँ, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? अभी संभल में क्या हुआ? हाँ, हम इनके बात से और ऐसे कह देने से थोड़ी ना मान जाएंगे। इसके लिए अब वो पराक्रम का समय, युद्ध का समय है। हम ये युद्ध का समय है, बिल्कुल ये धर्मी युद्ध होगा। कैसे युद्ध का नहीं समय होगा तो नहीं, गृह युद्ध होगा 2031 में। देखिएगा जिस तरीके से मुसलमान संभल में, देखिए ना। तो महाराज जी इतने लोग इकट्ठा हुए गृह युद्ध कराने के लिए, कहाँ पर? सनातन आप कह रहे हैं गृह युद्ध होगा 2031 में? अरे भाई मुस्लिम जहाँ जहाँ बढ़े, आप देखिए ना संभल की हालत देखिए ना। जहाँ जहाँ मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, आज क्या हालत है बता दीजिए। पूरे भारत में क्या स्थिति है? भारत खंड खंड कैसे हुआ? अफगानिस्तान कैसे कट गया? जवाब दे दीजिए ना। आपके पास है जवाब? नहीं, जवाब तो आप ही के पास है ना। तो हम विचारों का महामंथन तो आप लोग करते हैं। विचारों का मंथन करते करते हम उनको शरण देते देते वहाँ बता दीजिए बांग्लादेश में क्या स्थिति थी। लेकिन इस्कान वाले, सुनिए एक मिनट, इस्कान वाले प्रसाद जिसको खिलाते थे वही लोग आके काट के गए। कश्मीरी पंडित जिनको भाईजान बोलते थे, वही बहन बेटियों की इज्जत लूटे। ऐसे भाई बहनों को सऊदी अरब वाला जो कानून चलता है उसे टांग देना चाहिए। और मुंह तो कि हमारे यहाँ युद्ध हो जाएगा, हमारे यहाँ भाईचारा। अरे भाईचारा करते करते तो हम चले गए धरातल में। क्या वो हमारे लोग नहीं है? क्या वो हमारे, जब हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, विश्व की कल्याण करते करते हमारा कल्याण हो गया? हमको बताइए ना। हमारा कल्याण केरल चला गया, पश्चिम बंगाल चला गया। अरे केरल की हालत देखिए ना, आप बताइए ना। वहाँ क्या स्थिति हो रही केरल की? मैं आता हूँ प्रकाशानंद जी, यहाँ पे तो महाराज जी एकदम मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, मानने का कोई बात ही नहीं है। लेकिन कर्णपुरी महाराज जी ने तो बीच का एक रास्ता बताया ना कि अगर भाई हम ऐसे लड़ते रहे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? विश्व गुरु तो हमको बनना है ना। हाँ, तो महाराज जी का बात सभी मुस्लिम समुदाय मान लेना। हमारे पास लिस्ट है, उनको सौंपते हैं, वो सारे मस्जिद जो कब्जा किए वो हमको दे दे। शांतिपूर्ण का भाव नहीं है। हम ही खाली शांति के लिए जन्म लिए हैं क्या? केवल हिंदू ही शांति देखेगा क्या? अब मुस्लिम यहाँ क्या करेंगे? उनका भी तो काम है। हमारा हम 42,000 एक याचिका लग गई है कि अजमेर शरीफ में भी शिव मंदिर है। अरे सब तो हिंदू का ही था। वो भी जाएंगे 4-5 पीढ़ी पहले तो उनके पिताजी दादाजी हिंदू ही थे। लेकिन यहाँ केवल हिंदू ही केवल शांति का बात करेगा क्या? मुसलमान क्या करेगा? सारे आप हमने घर पर कब्जा कर लें और हम आपको जब घर छुड़वाने जाएंगे तो आप तो झगड़ा करोगे। तो क्या कहते हैं कि हम दहशत में खुद ही हैं। अरे वो दहशत में क्या रहेंगे? उन्होंने ही सब कुछ सत्यानाश किया यहाँ। हम लोग मुस्लिमों ने, और किसने किया? उनकी वो अपनी सरकार, हमारी सरकार आ गई है, आ गई कि हमारी सरकार आने के बाद अभी किसकी सरकार आ गई है? अभी तो हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार उसके बाद भी। लेकिन हिंदू के सबसे बड़े नेता क्या कह रहे हैं कि भैया मस्जिद मंदिर मत खोजो। अरे तो अपना घर हम छोड़ दें? मंदिर ही हमारा घर है और मंदिर हम छोड़ देंगे तो कहाँ रहेंगे? 42,000 लिस्ट हमारे पास है। धीरे 42,000 वापस लेंगे। 42,000 मस्जिद में मंदिर है जी। पहले मंदिर थी वहाँ पे। जी, अभी भी है मंदिर। उसको अभी जी, अभी भी जब तक इसका आपके पास क्या दस्तावेज है? पूरा लिस्ट दे रहे हैं, करके सब दे रहे हैं। जांच होवे ना, ASI का सर्वे होवे। तो वही कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे नेता बन रहे हैं लोग। छोटे नेता कह रहे हैं। अरे तो नेता वो तय थोड़ा करेंगे। धर्म के प्रतिनिधि करने वाले साधु संत होते हैं, ना कि कोई और। तो धर्म की बात हम करेंगे ना। केवल यह कह दें कि हिंदू मुस्लिम भाई कहने से नहीं होता है। ये बात है ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम कह देने से भाई नहीं होता। कर्णपुरी महाराज जी मुझे थोड़ा जगह दीजिए आप, मैं आओ। जो ये यहाँ पे तो माहौल बड़ा गर्मा गया है। भाई कह रहे हैं कि हमने 42,000 ऐसी लिस्ट बना के रखी है। प्रकाशानंद जी आप यही बता रहे थे 42,000 लिस्ट है और कह रहे हैं कि लेकर रहेंगे। उनसे बात करें। पवित्रा गिरी जी बहुत सही बात बोली है। देखो आज तक राम मंदिर के लिए हमने सालों से लड़ाई लड़ रही है। कितने लोगों ने अपना जीवन बलिदान दिया है, अपना रक्त बहाया है। फिर ये भी आस्था की जरूरत क्या थी? क्यों हम लड़ रहे थे राम मंदिर के लिए कि वहाँ मस्जिद तोड़ के हम राम मंदिर ही बनाना है? तो हम लोग क्यों लड़ रहे थे? हाँ, संभल में देखो, ये ASI के रिपोर्ट में पक्का दावा है कि वहाँ पे विष्णु मंदिर था और आज भी है।
जिस मस्जिद नाम से बनी है मस्जिद, उस मस्जिद के नीचे आज भी विष्णु भगवान की आपको बहुत सारी मूर्तियां मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। एक बार जाकर देखो। लड़ता तो हर कोई है, कुत्ते बिल्ली भी लड़ते हैं रास्ते पे। आज हमारा समाज भी लड़ रहा है रास्ते पे, क्योंकि आज हम आए सनातन। हमारे किन्नर समाज में देखिए कि हजारों लाखों इस्लाम कबूल करके हिंदू के बच्चे आज रो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी उनकी वापसी हम लोग घर वापसी कर रहे हैं। क्या इसीलिए कि आज कोई हमारे पॉलिटिशियन की घर वापसी करा रहे हैं? हमारे हिंदू के बच्चों की जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। हमारे मुहिम चला समाज की मुहिम चला रहे हैं, और कहीं लोग 75% लोग हमारे अखाड़े में वापस आए हैं जब से हमारा किन्नर अखाड़ा खुला है। आज अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे वरिष्ठ ये सब बात कहेंगे तो फिर छोटे लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि लड़ाई तो होनी है। फिर राम मंदिर बनाने की भी जरूरत नहीं थी। अगर यही बात अभी करना था तो इतने राड़ा, इतना लोगों को राम राम का एक जप जला दिया, सारे लोग पागल हो गए राम नाम। पूरे देश की आस्था जुड़ी थी ना, मर्यादा पुरुषोत्तम का घर था। बाकी भगवान से आस्था नहीं है। लड़ाई के बाद दिया वो हमको फिर थोड़ा मिला। बाकी के हम अपनी जमीन, अपनी राम मंदिर जो त्रेता में राम अवतार लिया, उसके लिए हमको 500 वर्ष लड़ना पड़ा। 500 ईश्वर अल्लाह नाम है, ईश्वर अल्लाह, ईश्वर अल्लाह क्या होता है? ईश्वर अल्लाह नाम ही तेरा भाईचारा हिंदू नहीं गाया तो हमको कभी ऐसा कि सुनने से मस्जिद से ना आया। मतलब वो कह रहे भाईचारा, क्या भाईचारा? भाईचारा मतलब ये मुस्लिमों के लिए कह रहे हैं आप? हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहे ना आप। हाँ, तो भाईचारा था तो 500 लड़ना क्यों पड़ा? 500 वर्ष हम लड़े। बताइए। आज जो ज्ञानवापी मंदिर है, सर्वे में तय हो गया कि हमारा सब कुछ है, वापस दे देना। भाईचारा निभाए। आज कृष्ण जन्मभूमि है, वापस देना। भाईचारा निभाए। उसके लिए हम अपनी संपत्ति के लिए, अपने मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए हम कोर्ट में लड़ते हैं। यह दुखदाई विषय भारत के लिए है। लोग कहते हैं ईश्वर अल्लाह नाम है तेरा, ईश्वर अल्लाह नाम है तेरा, हमको सिखाया गया। लेकिन ईश्वर अल्लाह नाम है तेरा हिंदू नहीं गाया। कभी ऐसा कि सुने मस्जिद में ना आया, कोई मस्जिद वाला ऐसा गाया? हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे कहते हैं? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन शांडिल महाराज जी, बीच का कोई रास्ता होना चाहिए ना। देखिए कर्णपुरी जी ने एक बात कही है, देखिए सुनिए, उनकी बात भी समझिए। एक भाई अगर ऐसे लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? विश्वगुरु बनना है ना। बताइए लड़ता कौन है? हाँ, लड़ता कौन है बताइए? लड़ने के ही ये लड़े ही। देखिए संभल में क्या हुआ, देखिए संभल में क्या हुआ भाई, संभल में क्या हुआ? कर्णपुरी जी वहीं से आते हैं। आधार पे भारत का बंटवारा हुआ। हाँ, ठीक है। मुसलमानों को वहां जाना था, हिंदुओं को यहाँ आना था। मारकाट तो वही शुरुआत की ना, पाकिस्तान से ट्रेन जो भर भर के आई। हाँ, पहले तो शुरुआत उन्होंने वो किया। तो जरा इतिहास की बात छोड़ देते हैं। आज भाई 2025 का महाकुंभ यहाँ लग रहा है। चले आइए ना। अभी जो एक घटना घटी थी, वो एक मिश्रा लड़का था, उसको एक धर्म ध्वजा के लिए मार दिए। पतंग ही तो लगाया था। आप भाईचारा दिखाते वहाँ, आपने उसको मार दिया। आज यहाँ देखो ना, बांग्लादेश में जो वकील खड़ा होते हैं उनका पैर तोड़ दिया जाता है। स्वामी जी को जेल भेज दिया गया। हजारों हजार हिंदुओं को मारा गया। एक मुस्लिम देश या कोई देश आवाज नहीं उठा रहा है। हमारा एक भाजपा की नेत्री बिटिया ने एक आवाज, एक केवल बात कुछ रखी, इसमें कोई घटना नहीं घटी। 25-30 मुस्लिम देशों ने बात उठाने लगा। भाजपा को हटाना पड़ा, पार्टी से निष्कासित करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। आज इतने हिंदू मर रहे हैं, हिंदू के साथ कोई देश खड़ा नहीं है। कहाँ हिंदू मर रहे हैं? बांग्लादेश में हजारों हजार हिंदू मर रहे हैं, रोज देख रहे हैं। बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में यही क्या होना चाहिए? स्वामी जी को जेल भेज दिया गया। जो जिसका अन्न खाया उसी को ये लोग पैर हाथ तोड़ के जेल भेज दिया। ये विश्वास योग्य नहीं है, कभी भी विश्वास योग्य नहीं है। मुस्लिम समुदाय विश्वास के योग्य नहीं है। कितना भाई भाई धर्माचार्य बांग्लादेश की बात छोड़ दीजिए। हाँ, पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं लगातार, कश्मीर में मारे जा रहे हैं। हाँ, बांग्लादेश छोड़ दीजिए, जो आपका भारतवर्ष है वहीं हिंदू मारे जा रहे हैं, और हिंदू की सरकार है। बताइए कितना भाईचारा दिखाना चाहते हैं कि हिंदू की सरकार है। अगर हिंदू की सरकार नहीं कर रहे हैं ना, ये कार्य नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए कार्य नहीं कर रहे। कौन नहीं कार्य हो रहा है? अगर ये कार्य कर रहे होते तो हमारे कश्मीरी पंडित बसा दिए जाते कश्मीर में। हाँ, पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, केरल में सुरक्षित नहीं। केरल कैसे अल्पसंख्यक? बताइए, जमीन पे जिसको स्वर्ग आप कहते हैं, केरल में इतने मंदिरें हैं, आप बताइए वहाँ क्रिश्चियन बढ़ गया, मुसलमान बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? कांग्रेस राज में हुआ, आप रोकते, आप भी नहीं रोक पा रहे। आरएसएस का झंडा बुलंद करने से कुछ नहीं होगा। हो गई 11 साल सरकार की हो गई। सरकार ने हिंदुओं के लिए बहुत कार्य कुछ नहीं किए। वक्फ बोर्ड को खत्म करना था, हिंदू बोर्ड, हाँ, सनातन बोर्ड लाना था, और हिंदुओं के लिए कार्य करना था। थोड़े दिन के लिए, कुछ समय के लिए 1989 में गृह मंत्री बना मुफ्ती। उतने में उसकी बेटी किडनैप हो गई, आतंकवादी छोड़ दिए गए, बेटी खटिया के नीचे से बाहर आ गई। यहाँ की मीडिया ने आवाज नहीं उठा पाई।
विदेशी मीडिया ने कहा कि क्यों नहीं जांच हुआ, किसी ने पूछा नहीं, किसी सेना प्रशासन को अधिकारी ने नहीं पूछा कि आपकी बेटी कहां से आई, तुरंत घटना हो गई। उसी के कुछ दिन के बाद वहां के सभी कश्मीरों पंडितों को घेर करके मारा गया, बहु बेटियों की इज्जत लूटा गया। तो मैं मोदी जी आपसे यह कहता हूं कि आपने 10 साल शासन कर लिया, 5 साल फिर हिंदुओं ने दिया, एक मुस्लिम वोट नहीं देता बीजेपी को, एक मुस्लिम वोट नहीं देता, हिंदुओं के वोट से आया। क्या कहना चाह रहे हैं? ये 5 साल आप मोदी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? 5 साल केवल हिंदुओं के लिए करिए, जो 100 साल राज कर पाइएगा, नहीं तो धीरे धीरे जनसंख्या घट रही है। प्रकाशानंद जी कह रहे हैं, डायरेक्ट मोदी जी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुन लीजिए मोदी जी, हिंदुओं के लिए इस 5 साल में काम कीजिए, नहीं तो सत्ता चली जाएगी, सत्ता चली जाएगी। क्योंकि देखिए थोड़े दिनों के लिए जब मुस्लिम सरकार बनती है, गृह मंत्री बन गया तो कितना कार्य कर दिए। हाँ ठीक है, 11 साल समय दिया गया, अभी 4 साल और बचे हुए। आप ही समय दिए महाराज जी। अरे सब साधु संतों ने 13 के भाई यहाँ हम लोगों ने घोषणा किया धर्म संसद में कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और किया था 12 में किया था, 13 में कुंभ जब लगा था, 13 में कुंभ में किया, उसी का प्रमाण है उसी। और इसी कुंभ में आरएसएस के सबसे बड़े लीडर क्या कह रहे हैं वो तो आपके सामने है। कर्णपुरी जी, बयान आएगा। मोदी जी हिंदुत्ववादी छवि के पक्ष में जिस तरीके से गुजरात की एक छवि निकली थी, उस छवि के हिसाब से कार्य नहीं किए हिंदुओं के लिए। जो छवि निकली थी गुजरात से, एक हिंदुत्ववादी जो छवि निकली थी, उसे से वो प्रधानमंत्री बने, ठीक है, लेकिन वो उस तरह के वो कार्य अभी हिंदुओं के लिए नहीं किए। चलिए ये अभी एक मुस्लिम, आप बताइए, राहुल गांधी जी खुला कहते हैं मुसलमानों के लिए, अखिलेश यादव खुला बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? तो ये क्यों, कौन सी मजबूरी है कि नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, मतलब अखिलेश यादव मुस्लिमों के लिए खुला बोलते हैं, संत महाराज कह रहे हैं, और राहुल गांधी भी खुला बोलते हैं, लेकिन मोदी जी नहीं बोलते। सनातन संस्कृति के लिए कितनी आलोचना किया गया, अभी देखिए लगातार। उनकी स्टालिन की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने कहा, ठीक है, खुद हिंदुत्व को राहुल गांधी ने कहा हिंदुत्व को हमारी बीमारी तक कह दिया, बीमारी तक कह दिया। हाथ हुए आप उस वक्त, हाथ हुए थे? हाँ बिल्कुल। अब कर्णपुरी जी, यहाँ तो कंप्रोमाइज वाला जैसी कोई बात ही नहीं, समझौते वाली कोई बात ही नहीं लग रही। धर्माचार्य कह रहे हैं, धर्माचार्य जितने बात कर रहे हैं उनके मत से बिल्कुल, उनकी मत से ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत अगर राष्ट्र को आगे करके और हिंदू संस्कृति को आगे करके देखें तो मुझे अपने जितने भारत में मंदिर हैं अभी मौजूद, उनका सुरक्षा, और यदि किसी जगह अपवाद में हमारे मंदिर मस्जिद में मिलते हैं तो कोर्ट के न्यायालय के द्वारा उसका निर्णय आपसी सहमति से हो, अति उत्तम रहेगा। नहीं कोर्ट तो है ही है और उससे हो, लेकिन राष्ट्र को आगे रख करके संपूर्ण धर्म सोचे, संपूर्ण संस्कृति सोचे कि हमारे राष्ट्र में अब जैसे जा रहे थे वही कोर्ट रोक लगा दी, नाम क्यों नहीं दिया? जैसे बांग्लादेश की उदाहरण महाराज ने दिया। एक मिनट सुन लेते कर्णपुरी जी, आप कोर्ट को नहीं मान रहे हैं? बांग्लादेश, ये बताइए हमारे धर्म पर बांग्लादेश का कोर्ट रोक देगा उसको, उदाहरण आया। बांग्लादेश महाराज जी आए, महाराज जी ने कहा, पवित्रानंद जी, बांग्लादेश का विषय, बांग्लादेश में यूसुफ सरकार जो अनीति, मैं इसके लिए भारत सरकार से आग्रह करता हूँ, कूटनीतिक एक व्यवस्था दे करके और यूसुफ सरकार को रास्ते पे ले आए, ये भारत सरकार का दायित्व है। चलिए, बात बांग्लादेश तक पहुंच गई है। बात हो रही थी कि मस्जिद मंदिर ढूंढने की, लेकिन बांग्लादेश तक पहुंच गई। पवित्रा गिरी जी, ये जो बहस तो हमेशा होती रहेगी, और इतने राष्ट्र प्रथम से बहस हो रही है, लेकिन बहस किस बात के लिए हो रही? पहला हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्रों के लिए इतने सारे महाराज, शिवाजी महाराज देख लो, या हमारे जितने पुराने राजा महाराजे थे, सब हिंदुओं के लिए लड़े हैं, और आज फिर भी हम लड़ ही रहे हैं। सिर्फ राम मंदिर आस्था का है, या मथुरा आस्था है, या काशी विश्वनाथ आस्था है, तो फिर ये जो बाकी के जो भगवान देवी देवता बैठे, ये आस्था किसी की नहीं है। आज संभल में विष्णु मंदिर का दावा है, और विष्णु मंदिर वहाँ पर है। चाहे अजमेर का शरीफ दरगाह देखो, वहाँ पे भी मंदिर है, हर जगह मंदिर है। जितना मुगलों ने राज किया है, जितने मंदिर तोड़े हैं, मस्जिदें बनाए, सभी जगह क्यों तोड़ते फिर वो मंदिरें? जब उनको मस्जिदें बना दी तो बहुत सारा कहीं पे भी मस्जिद बना देते, मंदिरों पे क्यों मस्जिद बनाई उन्होंने? और आज ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने एकता का संदेश देते देते दुनिया को लड़ा के रखा है, तो हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने सबका जायजा लेना चाहिए, और हमारे सभी हिंदू को, सनातनी को एक साथ रखना चाहिए, क्योंकि हमारा देश सनातनियों से ही चलेगा। आज हमारे इतने लाखों राष्ट्र की स्थापना करने की संभावना है क्या लोकतंत्र में?
अब लोकतंत्र के संविधान बात आ गया ये संविधान को- लोकतंत्र में क्या हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की संभावना है क्या? हाँ, हिंदू राष्ट्र की बताइए पवित्र गिरी जी। जरूरी है। हाँ, ये लोकतंत्र में संविधान जब है, संविधान तो बना है, लेकिन अभी तो धर्मनिरपेक्ष देश है ना। संविधान के लिए भी तो इतने चल रहे हैं, सुधार भी हुआ है ना। अच्छा, संविधान में सुधार हमेशा सुधार होता है। जो बिल आता है क्या आता है? सुधार होता है ना। तो फिर एक बार सुधार हो गया। ये हिंदुस्तान है, इसका नाम ही पहले हिंदू है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषणा हो? हिंदू राष्ट्र न हो तो कैसे होगा? हिंदू मुस्लिम कहते हिंदू मुस्लिम में अंतर नहीं भाई, कैसे कहते हिंदू मुस्लिम अंतर भाई? हिंदू का अगर खून बहे तो देता नहीं दिखाई, महाराज या हिंदू का खून बहे तो नेताओं को दिखता। हिंदू का खून यहाँ धर्म आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, आप चाहते हैं कि खून बहे ऐसा आप चाहते हैं क्या? बात सुनो, हो है ना, बात से जब यहाँ कोई चोर डकैत या लफंगा आ भाई, जाए कितनी तो बार हम क्या बात हुई, कहेंगे माने कि क्या? सारा चीज 56 ले देश लो, बन गया, लेकिन मेरा माने। जान छोड़ दो। लेकिन आप जब धर्म बताइए, की बात माने आती क्या? है, कहते हैं जान ले लो, धर्म नहीं छोड़ूंगा। सबसे हमारा प्राण प्रिय है, लेकिन धर्म की बात आती है तो प्राण भी छोटी हो जाती है कि धर्म नहीं छोड़ूंगा, प्राण तो दे दूंगा। कहते हैं जहाँ जो काफिर गए वो देखो लोग वहाँ मारो। कायर थे। हम सब लोग तो काफिर हुए। कुरान के आयत का एक लेते हैं उल्लेख अच्छा कि जहाँ हिंदुओं को देखो वहाँ इनको मारो। हाँ। ये काफिर हैं। हम चाहते हैं हमको बीच में आप हमारा लोगों के साथ सनातन मिले। एक रहे, हाँ। चाहे जो भी अटकलें हैं वो अपने अपनी बात सनातन एक रहे। एक रहे, और सनातनी ये आगे तक आखिरी तक ये काम करेगा कि जहाँ हमारे भगवान है, जहाँ हमारे देवी देवता है, उनको बाहर हम लाएंगे। और जितने मस्जिद और जितने दरगाह जो बने हैं जोर जबरदस्ती से जो मुगलों ने बनाए हैं और अभी भी बन रहे हैं, चाहे तुम पॉलिटिशियन जो भी कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम सनातन एक है। हम तो कभी संविधान के रास्ते से करेंगे आप? जरूर करेंगे। अभी तक भगवा के लिए लड़ रहे थे ना, राम जी के साथ कौन कौन लड़ सभी लड़ रहे थे। हमारी पार्टियां लड़ रही थी, आगे हमारे भी नेता लड़ेंगी, लड़ रहे थे, आगे संभल में भी, अजमेर में भी, अटाला में पाने भी। के लिए लड़ेंगे। ये हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है, काम हम ही करेंगे। और अतिक्रमण हुआ है वहाँ हर जगह लड़ेंगे और लड़ना चाहिए। आप बताएं, हाँ। आप बताएं, आपकी पैंट और शर्ट अभी कोई ले ले, आप क्या करेंगे? नंगे चले जाएंगे? जाहिर सी बात है, मैं उससे मांगूंगा, लड़ेंगे। वैसे ही है। ये हाँ। सारी हमारी भूमि पृथ्वी हमारी मंदिर की है और उसमें मस्जिद लेकिन में महाराज श्री, वो तो एक इतिहास हो गया, बहुत साल का इतिहास है। आप लोग तो पूजने यहाँ रहने लगे ना, अब लोग वो मानने लगे, रहने लगे, तो कैसे बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए? रहने लगे, हाँ, रहने तो लगे। अपनी भूमि, अपनी हवा। उनका आस्था का विषय दूसरा है, जैसे हमारे आस्था का केंद्र राम है। उनका आस्था का विषय आक्रमण है। आक्रमण है? हाँ जी हाँ। वो तो मोहम्मद पैगंबर बोलते। तो यही बात आप समझ गए। आप हाँ। मोहम्मद पैगंबर का भी लक्ष्य था आक्रमण करना, जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना, जबरदस्ती किसी मंदिर को मस्जिद बना देना। इस आक्रमण का हम लोग विरोध न करें, हम शांति भाव से रहें। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम अशांत हो गए, आक्रामक हो गए, और आपने सदियों से किया उसको अत्याचार को हम सहते रहे। महाराज श्री, हम तो बिल्कुल ये कही नहीं रहे, ये तो संघ प्रमुख ने कहा, इसीलिए बहुत बड़ा महामंच लग गया। प्रमुख ने कर्णपुरी महाराज का बात है। संघ प्रमुख ने प्राय यहाँ नहीं था। हाँ, अभिप्राय मतलब उनको नहीं बोलना चाहिए था। ये नहीं, उनके भाषा का अभिप्राय ये नहीं है। सनातन धर्म या मंदिर में उनका अर्थ है कि जगह जगह मंदिर खोज करके अपना नेतागिरी भारत में चमका के आप नेता बनना चाहते हो, ये तरीका गलत है। उन्होंने इस बात का कहा है, न कि सनातन धर्म के ऊपर उन्होंने कुछ कहा है। एक फाइनल कमेंट, उसके बाद सबसे फाइनल राउंड ले लेते हैं आपसे। शांडिल महाराज जी, आप क्या रास्ता है इसमें बीच का, जो शांति बने और विश्व गुरु हम कहलाएं? देखिए, बीच का रास्ता तो वही बताए ना, हम तो शांति के मार्ग पे ही हैं। हाँ, शांति के मार्ग पे हम हमेशा शांति के मार्ग पे विशाल हृदय दिखाए, और अंत में हमारी जमीन जायदाद, हमारे लोगों को मारा गया, काटा गया, काफिर कहा गया। जितनी भी भारत भूमि है, सनातन संस्कृति की धरोहर है, ये विशाल था, सिमटता चला गया। आज देखिए क्या स्थिति हो गई है। पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है, केरल में क्या है, जम्मू कश्मीर क्या है, बिहार में देखिए, झारखंड में देखिए। यहाँ भी स्थिति पश्चिम बंगाल जैसी हो जाएगी बिल्कुल, या बांग्लादेश। अगर हम अब सावधान नहीं हुए, अगर हम संगठित न हुए, निश्चित हो जाएगी, बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। अगर हम संगठित न हुए, सनातन धर्म का झंडा न उठाए, 2031 केवल रहेंगे तो बांग्लादेश की स्थिति हो जाएगी बंधुवर। हिंदुस्तान में एकदम हो जाएगी। ये कभी किसी के सगे नहीं है, ये अपने भाई बंधु के सगे नहीं होते, तो हमारे राष्ट्र के लिए सगे क्या होंगे? जरूर हमारे राष्ट्र को बर्बाद करने की दुस्साहस करेंगे ये। इसलिए सतर्क होना चाहिए, सबल होना चाहिए, सफल होना चाहिए प्रभु। चलिए, बिल्कुल हम गीता एक महाराज श्री माइक। देखिए,
हमें भारत के संविधान का सम्मान करते हुए, ठीक है, अपने सनातन धर्म का पालन करते हुए दूसरे को भी उकसाना नहीं है, उन्हें भी शांति का पाठ पढ़ा करके और भारत राष्ट्र को सुरक्षित और सुव्यवस्थित हिंदुस्तान बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाने का कल्पना करना है, ऐसा ध्यान है। मैं जरा थोड़ा सा कहना चाहूंगा, हमने कब उकसाया? हमने जब सर्वे भवंतु का पाठ पढ़ाया तो कब उकसाया? हमने कभी उसको उकसाया ही नहीं। जब हमने पाठ पढ़ाया सर्वे भवंतु का, हमने कहा क्या कि सनातन और हिंदू ही केवल सुखी हों। हमने सबके लिए मंगल कामना की, हमेशा सबके लिए प्रार्थना की, सबके लिए अपनी भूमि दी, लेकिन इन्होंने हमें बर्दाश्त नहीं किया। हमारी भूमि में रहते हुए जब एक बार निर्णय हो गया कि चले जाए सब लोग पाकिस्तान, देश का विभाजन हो गया, फिर क्यों यहाँ रुके? और अगर रुके तो सनातन धर्म का होके, यहाँ की संस्कृति होके क्यों नहीं रुके? सनातन धर्म का होके क्यों नहीं रुके, यहाँ की संस्कृति होकर क्यों नहीं रुके? अब फाइनल कमेंट लेते हैं सारे महाराष्ट्री से। देखिए, विषय वही है कि मस्जिद मंदिर ढूंढना कितना सही, और क्या ये नेतागिरी के लिए हो रहा है? शुरुआत प्रकाशानंद जी आपसे मैं करूंगा। देखो, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, उसने कहा कि उसमें नेतागिरी नहीं कर रहा, सबको संगठित होकर के एक साथ हमको जितने मंदिर हैं जो हमारे कब्जा किए गए सब हम लोग वापस लेंगे। तो छोटे छोटे भाग में बटेंगे तो बस संभावना ठीक नहीं हो पाएगा, वो वापस नहीं ले पाएंगे। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि सभी लोग संगठित हो गए, छोटे छोटे नेता बनेंगे तो क्या आपस में वो हम हमारे योगी जी ने कहा ना, बटेंगे तो कटेंगे। तो हमको एक साथ होना, ये नहीं कि संभल के गुरु जी है तो हम नहीं, संभल में इनको है तो हम सभी जाएंगे, हमारे बाबा बैजनाथ में कुछ होगा। ये ऐसे उनका कहने का अभिप्राय यही कि छोटे छोटे नेता नहीं बने, बड़े बड़े नेता बने, सब मिल करके कुछ करें। उनका कहना यह भी था कि भाई देखो, हम लोग हमेशा कहते हैं, सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम अंतर नहीं हुए। हिंदू मुस्लिम में कैसे कहते हैं अंतर ना भाई? हिंदू का अगर खून बहे तो देता नहीं दिखाई, या हिंदू का खून बहे तो नेताओं को दिखता। हिंदू का खून यहाँ वोटों के खातिर बिकता। जब तक खून रहे शरीर में तब तक एक समान, बाहर खून भी होता हिंदू या मुसलमान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। वो हमारा भाई नहीं हो सकता कभी भी। हम बोलते हैं ईश्वर अल्लाह नाम ही तेरा, हमको सिखाया गया कहो ईश्वर अल्लाह नाम ही तेरा, हिंदू ने ही गाया। कभी ऐसा गीत सुनने से मस्जिद से ना आया, कभी मुसलमान ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इसको अब समझना पड़ेगा, और हमारी जो आगे पीढ़ियां, अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे तो हमको गाली देंगे। हमारे भी जो आगे हमारे जो शिष्य आएंगे कहेंगे गुरु जी कुछ करके नहीं गए, हमारे वो पहले कब जाता, आपने क्या किया? जैसे आप अपने पिताजी कहते हैं कि भाई दादाजी का ही है, आपने क्या किया, वैसे हमारे भी शिष्य तो पूछेंगे। अगला धर्माचार्यों से भी सवाल हो, क्यों नहीं? हमारे शिष्य पूछते हैं ना कि आपका मठ था, मंदिर था, कब्जा कर लिया। प्रकाशानंद जी के अकॉर्डिंग अनुसार की मस्जिद मंदिर ढूंढो, अगर मंदिर का साक्ष्य है। नहीं, एक बात और मैं बहुत शांति से कहता हूँ, शांति भाई से। भाई बोलिए। हमारे जो धर्म शास्त्र उपनिषद पुराण में जितने हमारे हैं वो आप दे दो। आपके कुरान में जो लिखा हुआ होगा वो हम वापस दे देंगे, जितना ले लो शांति से। अरे कर ले लो। लेकिन हमारे जितने हैं वो वापस दे दें, हमारे जितने वापस। शांति हिंदू मुस्लिम भाई भाई तब मनाएंगे उसको। पवित्र गिरी जी आपसे यही प्रश्न। बहुत अच्छी बात कही है महाराज जी ने, लेकिन हम अपने वजूद को ना ढूंढे ऐसा तो हो नहीं सकेगा। ठीक है। और आज तक हम जितनी छोटे से बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, और आने वाली जो सनातन की जनरेशन है वो क्या पूछेगी, उनको भी हमें जवाब देना है। और आज तक जो हुआ है वो हो गया, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो अभी हमारे नए पुढ़ाकारी साधु है, नेता है, सभी को अपनी खोज, और हम अपनी धर्म की खोज नहीं करेंगे तो फिर किसके धर्म की खोज करेंगे? तो आज हमारे पास यही वक्त है और यही समय है कि हम हर जगह जाके अपने मंदिरों को ढूंढे, अपने देवी देवता को बाहर लाए और हमारे सनातन को और बड़ा बनाएं। सनातन को और बड़ा बनाए। जरा पब्लिक की भी राय लेते हैं, आपके पास तो माइक है ही है, आप लोग का इस बारे। बोलिए सर। मैं आजाद सिंह गोंडा से हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, कहीं और आपने ऐसा नारा सुना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया? किसी और धर्म में आपने सुना है? कहीं आपने सुना है कि प्राणियों में सद्भावना हो, मस्जिद मंदिर ढूंढना? नहीं, आखिर ऐसा प्रकरण हुआ क्यों? दो भाइयों में बंटवारा हुआ, एक अपने खेत में हल चलाए, दूसरा अपने में चलाए। जब आप दूसरे के खेत में घुसोगे तो बवाल तो होगा ही। दूसरे के खेत में घुसोगे, एक टॉपिक बोल दी तो बवाल होगा ही। भाई साहब आप सही बात कह रहे हैं कि जब दूसरे के खेत में घुसा जाएगा तो बवाल तो होगा ही। फिलहाल जहां हमारी चीज है वहां ढूंढने। बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, तो जब धर्म के आधार पे हुआ तो फिर लाजमी बात है कि भाई तुम अपना देखो हम अपना देखें, तुम अपना देखो हम अपना देखें। बात सही है। युधिष्ठिर शर्मा, हरियाणा से, पलवल से। हाँ, पलवल से बोलिए महाराज। ठीक है, धर्म के लिए ठीक लग रही। धर्म के 90 में नहीं था हिंदू का राज, तो हजारों हिंदू को मार दिया गया अयोध्या में। क्या धर्म के लिए? क्या वो हिंदू आए थे जो यात्रा करने के लिए, को वहाँ लड़ने के लिए आए थे? छोटे छोटे बच्चे गोदियों में मार दिए।
कि वोटों के लिए तो करवा रहे हैं, वोटों के लिए करवा रहे हैं। अब 3 महाराष्ट्री और हैं, उनका भी बयान आ जाए। कर्णपुरी जी, आप माइक लीजिए प्लीज। कितना सही है नहीं, मस्जिद ढूंढना? संपूर्ण भारत में हम सनातनियों को हिंदुत्व का प्रचार प्रसार और संस्कृति सभ्यता का प्रचार प्रसार बहुत ताकत से करना चाहिए। और अपने आगे आने वाली जो लोग हैं उनको भी हमें अपने सनातन धर्म और ज्ञान और हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना चाहिए और उन्हें अन्य विधर्मियों के कूटनीति से बचने का भी हमें उपाय बताना चाहिए। ये तो ठीक है, किंतु ऐसा मार्ग हमें सहज है। हम उदार हैं, हिंदू उदार है। हाँ, उदार है, उदार भाव से। लेकिन प्रकाशानंद जी कह रहे उदार से काम नहीं चलेगा। नहीं, हम उदार हैं। खंडन कर दिए। ऐसा है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी 2 जगह लिखा है कि भारत जो है वो उदार है। हम उदार के सिद्धांत पर विश्व गुरु बनने की इच्छा महाराज करते हैं। संविधान भी पढ़े हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं, संविधान भी पढ़े हैं। संविधान में स्पष्ट है कि हम उदार भाव से विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल रहे हैं और उसी उदार भाव से संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु भारत बनेगा, यही कल्पना है। ठीक है महाराज श्री, आप शांडिल महाराज जी, यही प्रश्न है मेरा, कितना सही है मस्जिद मंदिर ढूंढना, और आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे घर में अगर कोई दूसरा आके दावा कर दे, रहने लगे, बाहर कर दे, तो अपना घर छोड़ के हम भाग जाएंगे? आप बता दीजिए। वो हमारा घर है, उसके लिए, अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में, हमें अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तो हम उसी मार्ग पे चल के और धर्म के लिए अधर्म का नाश करेंगे। ये सब धर्म के लिए अधर्म का नाश करेंगे। हाँ, तो अधर्मी कौन है? अधर्मी जो हमारे सनातन धर्म जो भी सनातन विपरीत है। सनातन भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है महाराज जी। ये गलत बताया गया। भारत देव भूमि रही है, भारत संस्कृति रही है, देवताओं की भूमि रही। ये धर्मनिरपेक्षता जो बताते हैं, षड्यंत्र कर दिए। सनातन संस्कृति, सनातन में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब हैं। सनातन से पुराना कोई धर्म है? ये जितने हैं सब पंथ हैं, ये कोई धर्म नहीं है। ये जो हम टहनी एक वृक्ष की होती है, अलग अलग निकल जाते हैं, वैसे ही हैं। एक सब सूत्र लेके निकले हैं सनातन का। तो हम तो अपने सनातन को बचाने के लिए हर उस मार्ग पर अब जाएंगे जिससे हमारा मंगल हो, हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा हो। नहीं, सोमनाथ जैसे मंदिर में अगर इतने ब्राह्मण अगर इकट्ठा हो जाते तो सनातन जिस तरीके से लूटा गया मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा, तो बचता ना। छोड़ के भाग गए, बताइए। मूर्तियां खंडित कर दिए, स्वर्ण ले गए, मंदिर खंडित कर दिए। आक्रांता कौन? आक्रांता चलिए एक अंतिम प्रश्न, उनकी यही संस्कृति है जी। आपका जो शीर्षक है, पहले उस पे आ जाता हूं मैं। वही प्रश्न ही है। वो जो शीर्षक है कि मस्जिद में मंदिर न ढूंढें, ये बहुत सही बात कही भागवत जी ने। असल में इसका अर्थ ये है कि अगर सचमुच पहले कोई मस्जिद बनी रही हो, मोहम्मद साहब के द्वारा मस्जिद बनाई गई हो, अथवा 720 के पहले आक्रांताओं ने कोई मंदिर बनाया हो, मस्जिद बनाया हो, हम उसमें मंदिर नहीं ढूंढेंगे। लेकिन अपने मंदिर को हम न ढूंढें। जहां जहां हमारा मंदिर है, चाहे वो मस्जिद में है, चाहे ईसा मसीह के उसमें है, हम हर जगह अपना मंदिर ढूंढेंगे। हम मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम तो मंदिर ढूंढ रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता गणित जोधा। हम अपना मंदिर देखने का अधिकार रखते हैं, हम अपना मंदिर देखेंगे। अब वो चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार बना हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कहीं भी हो, हम अपने धर्म, सनातन धर्म के प्रतीक मस्जिद मंदिर को ढूंढेंगे ही। प्रभु हमारा यह, हम विवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो समन्वय की बात कर रहे हैं कि हमारे घर को, हमारे गह्वर गुफाओं को, हमारे पूजा स्थलों को यदि आपने भ्रमबस छाप लिया है तो उसको कृपा करके छोड़ दो। हम कृपा करके छोड़ दो। ये तो धर्माचार्यों की बात थी, लेकिन हमने एक ऑनलाइन सर्वे भी किया था। जरा पहले वो भी दिखा देते हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और हमारा प्रश्न, जरा स्क्रीन पर प्रश्न को लेकर आइए कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर हिंदू धर्मस्थल होने के दावों की आलोचना करते हुए इसे कुछ लोगों द्वारा खुद को हिंदूवादी नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करार दिया गया। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय थी? ये हमने प्रश्न किया था। और इसमें क्या विवादित मुस्लिम धर्मस्थलों का सर्वे होना चाहिए, ये हमारा प्रश्न था। और पता है हाँ में कितना जवाब आया है? जैसे यहां पर एक मत है
75% लोग कह रहे हैं कि होना चाहिए, होना चाहिए। 75% लोग कह रहे हैं और सिर्फ 21% लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। कायर है जो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। कायर है जो कह रहे हैं। तथाकथित बुद्धिजीवी नहीं है वो। तथाकथित बुद्धिजीवी है ये महाराष्ट्री कह रहे हैं। तो फिलहाल इस महा डिबेट में इतना ही, बने रहिए ऐसे ही लगातार महाकुंभ में इन्हीं धर्माचार्यों के साथ हम महा डिबेट करते रहेंगे, चूंकि यहां पर महामंथन भी तो होगा भाई, विचारों का महामंथन होगा, इसीलिए लगातार हमारी ये बहस जारी रहेगी। आपको बने रहना है और देखते रहना है IBC 24, चूंकि यहां पर महाकुंभ का सबसे विशेष प्रसारण किया जा रहा है। करके अमृत विभाजन होता रहेगा पूरी। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।